बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाकी स्ट्रिंग ऑपरेशंस को आज हम देखेंगे। जो जितने भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस रहते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले है इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन मीन्स के इंसर्ट करना किसी स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को। द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ सब स्ट्रिंग एट अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ सब स्ट्रिंग एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेशन, ठीक है। कि एक सब स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग में स्पेसिफाइड लोकेशन पे, अब सब स्ट्रिंग का आप लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं सब स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। कि सब स्ट्रिंग को अगर हम किसी स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफिक लोकेशन में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसे इंसर्शन ऑपरेशन कहा जाता है। द प्रोसीजर दैट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट अ सब स्ट्रिंग इज यूजुअली नेम्ड एज इंसर्ट। इट्स सिंटैक्स इज इंसर्ट ब्रैकेट स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग है मेन स्ट्रिंग, ठीक है। उसके अलावा कॉमा पोजीशन, जिस पोजीशन से हम सब स्ट्रिंग को इंसर्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास 10 लेंथ की अरे है या 10 लेंथ की स्ट्रिंग आपने डिक्लेयर की, और आप 3 डिजिट की या 3 करैक्टर की एक सब स्ट्रिंग को 5th पोजीशन से स्टार्ट करवाना चाहते हैं इंसर्ट करना, तो वो पोजीशन जो है वो 5 आएगी इसकी। उसके अलावा लास्ट पे है सब स्ट्रिंग, वो स्पेसिफिक स्ट्रिंग जो हम मेन स्ट्रिंग में ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है। नीचे उसके डिटेल भी लिखी है कि स्ट्रिंग क्या है। स्पेसिफाई द गिवन स्ट्रिंग इनटू विच टेक्स्ट इज टू बी इंसर्टेड, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है कि स्पेसिफाइड स्ट्रिंग है जिसके अंदर हम टेक्स्ट को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। पोजीशन, स्पेसिफाई द पोजीशन एट विच द सब स्ट्रिंग इज टू बी इंसर्टेड, कि वो सब स्ट्रिंग वो पोजीशन जहाँ से हम सब स्ट्रिंग को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा सब स्ट्रिंग, स्पेसिफाई द सब स्ट्रिंग दैट इज़ टू बी इंसर्टेड इनटू द स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग क्या है, वो स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग है जो कि हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं स्ट्रिंग में। फॉर एग्जांपल, टू इंसर्ट IS इन स्ट्रिंग, ये पाकिस्तान के स्पेलिंग कंप्लीट नहीं लिखे, यहाँ पे IS नहीं लिखा, और उसको हमने IS को इस स्ट्रिंग में इंसर्ट करवा के पाकिस्तान को कंप्लीट करना है। एट पोजीशन 4 द इंसर्ट प्रोसीजर इज स्पेसिफाई एज इंसर्ट, कीवर्ड आएगा ब्रैकेट के अंदर पाकिस्तान जो कि इनकम्प्लीट है। उसके अलावा 4 पोजीशन 4 है और आगे सब स्ट्रिंग। अब 4 देखें कैसे बनती है, P फर्स्ट है, A सेकंड है, K थर्ड है, तो IS जो है वो 4 लोकेशन पे स्टार्ट होगा, 4 और 5th भी आएगा, और TAN ये आगे मूव कर देंगे, और इस तरह हमारा जो सब स्ट्रिंग है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग में इंसर्ट हो जाएगी। द प्रोसीजर रिटर्न द स्ट्रिंग एज पाकिस्तान, ठीक है। ये वाला जो प्रोसीजर है, जो सिंटैक्स लिखा है, ये पाकिस्तान रिटर्न करेगा। इन इंसर्शन ऑपरेशन द ऑपरेशंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड concatenating are used. The given string into which the substring is to be inserted is divided into 2 parts. वो बता रहे हैं कि जो हमारे पास गिवन स्ट्रिंग है जिसमें हम सब स्ट्रिंग को एंटर करवाना चाहते हैं, तो वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ द सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर अप टू द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द गिवन स्ट्रिंग। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट उस स्पेसिफिक स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग होगा जो कि स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट होगा और वहाँ तक जाएगा जहाँ तक हमने कोई पोजीशन दी है। अब जैसे वो पाकिस्तान है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट बनेगा वो PAK, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर उस पोजीशन तक जहाँ से हमने सब स्ट्रिंग को इंसर्ट करना स्टार्ट करवाना है। Second part consists of the remaining part of the string from the specified position up to the last character of the string। और string का जो specified second part होगा वो क्या होगा कि वो specified condition से या specific position से लेकर last character तक होगा। अब यहाँ पे 2 string इस condition में बनेंगी, एक PAK और एक TAN, ठीक है। ये 2 string first part second part हो जाएगा और इसके दरमियान में हमने insert करवाना है IS को। The text that is to be inserted is concatenated with the first part of the string. The second part of the original string is concatenated to it, ठीक है। ये अब क्या होगा, 3 पार्ट हैं बेसिकली, एक PAK, एक IS और एक TN। अब ये क्या करेंगे, ये तीनों पार्ट आपस में concatenate हो जाएंगे और एक हमारे पास प्रॉपर स्ट्रिंग आ जाएगी जो कि सब स्ट्रिंग के इंसर्ट होने के बाद आएगी, ठीक है।
इसका एल्गोरिथम और प्रोग्राम आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में, ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन है इसका डिलीशन ऑपरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पोजीशन इन अ गिवन स्ट्रिंग इज कॉल्ड डिलीशन, ठीक है। जिस तरह हमने इंसर्शन ऑपरेशन देखा है, इसी तरह डिलीशन ऑपरेशन है कि एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग से किसी सब स्ट्रिंग को या किसी उस स्ट्रिंग के एक स्पेसिफिक पार्ट को डिलीट करना, उसे डिलीशन ऑपरेशन कहते हैं। The function used to remove a substring from a string is usually named as delete. Its syntax is delete string position and size, ठीक है। अब इसमें इंसर्शन में हमने देखा था उसके भी तीन पैरामीटर थे, एक स्ट्रिंग, एक पोजीशन और लास्ट वन था सब स्ट्रिंग। और डिलीशन के भी हमारे पास तीन पैरामीटर है, स्ट्रिंग, पोजीशन एंड साइज। इसमें स्ट्रिंग स्पेसिफाई द स्ट्रिंग फ्रॉम विच द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इज टू बी डिलीटेड, ठीक है। स्ट्रिंग क्या स्पेसिफाई करता है, वो वाली स्ट्रिंग जिसमें से हम कोई स्पेसिफिक पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं। पोजीशन स्पेसिफाई द स्ट्रिंग पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग विद इन द स्ट्रिंग फ्रॉम विच सब स्ट्रिंग इज टू बी रिमूव, ठीक है। पोजीशन क्या करना चाहती है कि स्पेसिफाई पोजीशन उस स्पेसिफिक पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है जहाँ से हमने सब स्ट्रिंग या एक स्पेसिफिक पार्ट को डिलीट करना शुरू करना है, यानी कि डिलीट करने वाले पार्ट का पहला हिस्सा, पहला इंडेक्स कह लें आप, ठीक है। और साइज़ के अगर हमने पोजीशन दी है 3, तो वो कितने सब स्ट्रिंग डिलीट करे। अगर हम पोजीशन 3 दे रहे हैं और हम आगे साइज़ उसका 5 लिख रहे हैं, तो वो 3 से लेकर 5 तक जो है 3 से आगे 5 काउंट करेगा और उनको डिलीट कर देगा, ठीक है। अब 3 से आगे 5 वो 8 तक जो पोजीशन है उन सारों को डिलीट कर देगा हमारी स्ट्रिंग में से। फॉर एग्जांपल, इफ़ s इज इक्वल टू abc xyz एक स्ट्रिंग है हमारे पास जो कि वेरिएबल s में स्टोर की गई है abc xyz, देन टू डिलीट द सब स्ट्रिंग cx फ्रॉम द स्ट्रिंग s, द स्टार्टिंग पोजीशन इज़ 3 एंड द लेंथ इज़ 2, ठीक है। कि अगर हम इसमें से cx को डिलीट करना चाहते हैं तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, 3 होगी, और जो इसकी लेंथ होगी वो 2 होगी। 3 से स्टार्ट करेंगे यानी कि c, और 2 लेंथ है तो c और x दोनों डिलीट हो जाएंगे। नीचे उसका सिंटैक्स लिखा हुआ है डिलीट, आगे स्ट्रिंग का वेरिएबल। अब स्ट्रिंग कंप्लीट स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, उसका वेरिएबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे उसकी पोजीशन और देन साइज। The delete operation is also similar to the insertion operation. The only difference in that the existing substring is omitted when the string are concatenated. अब क्या है कि डिलीटिंग ऑपरेशन और इंसर्शन ऑपरेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि जो एक्सट्रैक्टिंग सब स्ट्रिंग है वो कंकैटिनेट होगी बाद में। अब उसमें क्या था, हमारी स्ट्रिंग जो है आपस में 3 स्ट्रिंग्स बन जाती थी और वो आपस में कंकैटिनेट हो जाती थी इंसर्शन ऑपरेशन में। लेकिन डिलीशन में क्या होगा कि वो उसको पहले डिवाइड करेगा और पहले डिलीट करेगा और बाद में हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, फिर उसको वो कंकैटिनेट कर देगा, ठीक है। नीचे इसका प्रोग्राम है क्लास, इसको आप देख लें। और ये आई थिंक रिप्लेसमेंट ऑपरेशन, ये हमारा लास्ट ऑपरेशन है यहाँ का स्ट्रिंग ऑपरेशन में और इस चैप्टर में। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सबस्ट्रिंग विद द स्ट्रिंग एंड रिप्लेसिंग इट विद द न्यू सबस्ट्रिंग इज नोन एज रिप्लेसमेंट ऑपरेशन। हम रिप्लेसमेंट ऑपरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक स्ट्रिंग में से किसी सब स्ट्रिंग को फाइंड करते हैं, देन उसको किसी न्यू सब स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देते हैं। The procedure used to replace substring is usually named as replace, ठीक है। जो प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं उसे आमतौर पर रिप्लेस ऑपरेशन ही कहते हैं या रिप्लेस प्रोसीजर। इसका जो सिंटैक्स है वो होता है रिप्लेस ब्रैकेट स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग 1 सब स्ट्रिंग 2 कॉमे के साथ सेपरेटेड हैं तीनों पैरामीटर्स। स्ट्रिंग स्पेसिफाई द स्ट्रिंग इन विच द सब स्ट्रिंग इज टू बी सर्च्ड एंड रिप्लेस्ड। स्ट्रिंग क्या है कि वो स्पेसिफिक स्ट्रिंग है जिसमें से हमने सब स्ट्रिंग को फाइंड करना है और न्यू सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है। सब स्ट्रिंग 1 स्पेसिफाई द सब स्ट्रिंग दैट इज टू बी सर्च इन द सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग 1 क्या है कि वो स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग है या वो स्पेसिफिक वर्ड हैं जिसको हमने किसी स्ट्रिंग में से फाइंड करना है या उसमें से फाइंड करके रिप्लेस करना है। जो हम ऑलरेडी मौजूद हैं वो सब स्ट्रिंग 1 में आएंगे।
सब स्ट्रिंग 2 में क्या है कि न्यू वैल्यू टू और टेक्स्ट दैट इज टू बी रिप्लेस विद इन दी सब स्ट्रिंग 1 इन दी स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग 2 में क्या आएगा कि वो स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक लेटर्स या स्पेसिफिक वैल्यू आएगी जो कि हम सब स्ट्रिंग 1 में सब स्ट्रिंग 1 की जगह स्ट्रिंग में रिप्लेस करना चाहते हैं, वो सब स्ट्रिंग 2 में आएगी। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ s इज इक्वल टू XYZ ABC,